सुबह का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और पूरे शहर में हल्की धुंध छाई हुई थी। सड़कें लगभग खाली थीं और सूरज की हल्की किरणें उस धुंध को चीरती हुई जमीन पर गिर रही थीं। उसी शांत माहौल में सड़क के किनारे एक छोटा सा चाय का ठेला खड़ा था, जहां से एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो पूरे शहर को हिला देने वाली थी। उस ठेले पर इमरान नाम का एक लड़का चाय बना रहा था। उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे, जैसे उसे हर पल की कीमत पता हो। केतली से उठती भाप और चाय की खुशबू आसपास फैल रही थी। उसके लिए यही ठेला उसकी पूरी दुनिया था और यही उसकी रोजी रोटी का सहारा भी। चेहरा थका हुआ था, आंखों में अधूरी नींद साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वह हर ग्राहक को सम्मान से चाय देता था। उसे पता था कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसकी पहचान सिर्फ उसकी मेहनत और ईमानदारी थी। इमरान की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और उसकी मां लंबे समय से बीमार थी। घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। दवाइयों का खर्च हो या घर का खर्च, सब कुछ उसी की मेहनत पर चलता था। उसकी एक छोटी बहन थी जो पढ़ाई कर रही थी। इमरान का सपना था कि वह उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाए, इसलिए वह खुद की जरूरतों को भूलकर दिन रात मेहनत करता था। उसके सपने छोटे थे लेकिन सच्चे थे। लेकिन उसी दिन दोपहर को सब कुछ बदल गया। पास के एक बड़े ज्वेलरी शोरूम में अचानक हड़कंप मच गया। लाखों रुपए के गहने चोरी हो गए थे। दुकान के मालिक और कर्मचारी इधर उधर भाग रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। लोग इकट्ठा होने लगे और हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। कोई कह रहा था अंदर का काम है, तो कोई बाहर वालों पर शक कर रहा था। तभी अचानक किसी ने इमरान की तरफ इशारा किया और कहा, यह लड़का रोज यहां आता है, जरूर इसी ने चोरी की होगी। बस फिर क्या था, बिना सोचे समझे सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। इमरान घबरा गया और बार बार कहने लगा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पुलिस ने बिना कोई सबूत देखे उसे वहीं से पकड़ लिया। लोग तमाशा देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ उसे बुरा भला कह रहे थे। एक बेगुनाह इंसान को सबके सामने अपराधी बना दिया गया। थाने में उसे घंटों बैठाकर पूछताछ की गई। एक अफसर बार बार चिल्लाकर उससे सच कबूल करवाने की कोशिश कर रहा था। इमरान की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, वह बेगुनाह है। आखिरकार उसे लॉकअप में डाल दिया गया। रात गहराती जा रही थी और वह अकेला अंधेरे में बैठा था। उसे अपनी मां और बहन की चिंता हो रही थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी में यह सब अचानक कैसे हो गया। उसी रात एक नया सब इंस्पेक्टर ड्यूटी पर आया। उसका नाम कबीर खान था। उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। वह हर चीज को ध्यान से देखता था और बिना जांच किए किसी पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने इमरान से बात की तो उसे महसूस हुआ कि यह लड़का झूठ नहीं बोल रहा। उसकी आंखों में डर कम और सच्चाई ज्यादा थी। उसी पल कबीर ने तय कर लिया कि वह इस केस की सच्चाई तक जरूर पहुंचेगा। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू किया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि चोरी के समय इमरान वहां मौजूद नहीं था। वह तो अपने ठेले पर चाय बना रहा था। फिर उसने एक और कैमरा चेक किया, जिसमें एक आदमी शोरूम से बाहर निकल रहा था और उसके हाथ में एक बैग था। कबीर ने वीडियो को झूम किया और उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि शोरूम का मैनेजर था। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी और इमरान की बेगुनाही साबित होने वाली थी। कबीर ने सारे सबूत इकट्ठे किए और एक मीटिंग बुलाई गई। जब सबके सामने वीडियो चलाया गया तो कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे और आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब सच सबके सामने था। इमरान को उसी शाम रिहा कर दिया गया। जब वह बाहर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। उसकी बहन दौड़कर उसके गले लग गई। कुछ दिनों बाद इमरान फिर अपने ठेले पर चाय बेच रहा था, लेकिन अब लोग उसे अलग नजर से देखते थे, क्योंकि सच देर से सही लेकिन हमेशा जीतता है।